Hello everyone, welcome to my channel and sorry for the delay. Actually I was busy. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं वो आपने देखे होंगे और आपको समझ आए होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पर्टिकुलर डिग्री पर वैल्यूज हमें कैलकुलेट करके गिवन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और 8.2 के हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे। यदि आपने ट्राई किए होंगे हो सकता है आपको और बने हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू कैलकुलेट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में cosec 60 अपॉन में sec 30 cos 60 और cot 45। sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके अब देखिए, अब वी हैव टू कैलकुलेट दिस, इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके अब मैंने आपको बताया था कि आप दो बेसिक रेशियोज हैं साइन और कॉस, है ना। टू बेसिक रेशियोज को की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे साइड में रफ वर्क कॉलम में, सो दैट कि आपको जितने भी रेशियोज की बाकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकें। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, अब इसको जब आप पलट दोगे तो यू विल गेट कॉस 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, आई होप अब ये तो समझ आया होगा ना कि ये वैल्यूज मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दी। अब इसके प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत एक्सप्लेन किया है, अब इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, समझ आ गया होगा ना। ठीक है अब ये जो वैल्यूज हैं इसकी हेल्प से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहले तो sin 30 चाहिए, cos 45 भी चाहिए और sec 30 चाहिए, cosec 60 चाहिए और tan 45 चाहिए, हाँ, और cot 45 ऑल्सो। अब tan 45 मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, है ना। और जब आप इसको पलटेंगे कॉट का वैल्यू कैसे मिलेगा, tan को पूरा पलटने पर, अपोजिट करने पर, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1, है ना। अब तुम्हें sec 30 चाहिए। sec 30 मीन्स 1/cos 30, है ना। sec 30 का क्या मतलब है 1/cos 30। अब 1/cos 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो sec 30 डिग्री हो जाएगा, sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। ओके एंड नाउ we have to find out cosec 60। cosec 60 means 1/sin 60, 1/sin 60। sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो अगेन cosec 60 हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ओके अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। sin 30 की वैल्यू हमारे पास ये है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास ये है, tan 45 cot 45 की 1 है, sec 30 और cosec 60 की वैल्यू भी 2/√3, 2/√3। अब इसको वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे सॉल्यूशन में। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनकी वैल्यूज लिख लो, sin 30 tan 45, इन सब की वैल्यूज जो आपने यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर लिख लो और वैल्यू पुट कर दो उसमें, है ना। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 होल अपॉन में sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2
प्लस कॉट 45 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसे है। इसके अपॉन में 1 मान लो और इसका एलसीएम हो गया 2√3। अब 2√3 इसका एलसीएम हो गया ना, ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है, तो ये सब अलग अलग वैल्यूज हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। 2√3 इसका एलसीएम हो गया। अब हमें फ्रैक्शन में क्या करना होता है, फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना होता है। तो यहाँ पर 2 है, √3 लेस है, दिख रहा है, तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा और माइनस, अब यहाँ पे √3 है और तो 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा 2√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर 2 है, √3 नहीं है, तो √3 प्लस 2√3। ओके, यहाँ पर 2 है, √3 नहीं है, तो √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2√3 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3 होल अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 होल अपॉन में 2√3। अब ये क्या है, डिवाइड है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और ये उल्टा हो जाएगा तो 2√3 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब हमारे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल और इरेशनल दोनों हैं, तो हम इसको क्या रैशनलाइज कर सकते हैं क्या, यस, इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3√3 और माइनस 4 माइनस 3√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की आपने, डिनोमिनेटर में a प्लस b और a माइनस b, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a हियर, a इज 4 एंड b इज 3√3। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 4 ज़ा 12 √3। बेटा आपने 9th क्लास में यदि पढ़ा होगा तो, और यदि याद हो आपको, तो 9th क्लास में चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए, रैशनलाइज करना सीखा है, इरेशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करना सीखा है, ये चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यदि वो याद हो तो ये उसका यूज करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है, और √3 कैसा है, इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12 और √3 माइनस, अब यहाँ पर 3 3 ज़ा क्या हो गया 9, और ये जो √3 है ये बन गया 3, समझ आया, माइनस 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस 12√3। क्लियर, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 ज़ा 12√3 अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस, अब 3 3 ज़ा 3√3, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 ज़ा 9 और √3 क्या होता है 3, 9 3 ज़ा 27। आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो, 12 √3 माइनस 9 3 ज़ा 27
माइनस 16 प्लस 12 अंडर रूट 3 अपॉन 16 माइनस 27। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, 12 रूट 3 12 रूट 3 तो हो गया 24 रूट 3 माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 प्लस 6 13 और 3 4 43 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे आप 11 माइनस 11, ठीक है। 27 16 में से 27 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 11, है ना इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट से। अब ये क्या हो गया, 24 रूट 3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11, दिस इज द सॉल्यूशन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। क्या किया मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लिया है, तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव, और डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब हमारे पास, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, प्लस हमारे पास इस तरह के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं थे रेशियोज से। यहाँ पर कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है, प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल दिया हुआ है उस पर पावर भी लगी हुई है। तो पहले हम इस पावर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक जनरल उससे लेकर। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और रेशियो कॉस थीटा है और उस पर पावर n की लगी है, इसका मतलब होता है कॉस थीटा होल पावर n। ओके, मतलब ये कि जो डिग्री है, जैसे मान लीजिए cos 30 डिग्री है, तो पहले आप cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उस पर होल पावर n लगाएंगे। n मीन्स जो भी दिया हो, 2 3 4 जो भी दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या इसको लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, 5 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, होल अपॉन साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। ओके, अब आपने सब में होल स्क्वायर लगा लिया, इसलिए लगा लिया कि कहीं आप वैल्यू रख के फिर गलती ना कर दें। किसी का स्क्वायर यदि नहीं किया, आपने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, स्क्वायर नहीं किया, तो बेहतर ये है कि पहले हम इस स्टेप को लिख लें, इसके बाद हम इस पर वैल्यू पुटअप करेंगे। अब जब वैल्यू पुटअप करोगे तो 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 होल अपॉन साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 4 और 2/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 इंटू 2/√3, है ना, तो 2 2 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 होल अपॉन में आ जाएगा 1/4 प्लस √3 अब जैसे 2/√3 का 4/3 होता है तो √3/2 का क्या होगा 3/4, है ना, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन में क्या हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर सेम है
तो फ्रैक्शन जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया है ना। कैंसिल ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो। इसमें इसका एलसीएम लोगे तो इट विल बी 12, यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस, अब 16 4 जा 64, प्लस में है माइनस और 12, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 1 4/4। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, इसको ऐड कर दो, 979 माइनस 12/12। ये समझ आया कैसे हुआ, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है साथ में। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एलसीएम बिकॉज इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट दिस, फाइंड एलसीएम टू कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एलसीएम फाइंड आउट किया और इसके डिनोमिनेटर को किसके इक्वल कर दिया, एलसीएम के इक्वल कर दिया। ओके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको पता होंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को किसके इक्वल कर दिया, एलसीएम के इक्वल कर दिया। और you know that property by the property of fraction, if you are multiplying something in the denominator, you have to multiply that number in the numerator also. तो यहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 को हमें किस में कन्वर्ट करना था, 12 में। तो 4 3 से 12 होता है, तो 3 5 से 15 हो गया। सिमिलरली 4 का मल्टीप्लाई किया तो 16 4 से 64 हो गया। यहाँ पर हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12। तो इसीलिए न्यूमरेटर में भी हम किसका मल्टीप्लाई किया, आपने 12 का किया। ओके, अब ये आ गया अपॉन में और ये लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल। अब ये बचा आपके पास, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 9 - 2 7 और 7 - 1 6, तो 67/12 दिस इज आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2 के आपके जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन इवेल्युएट, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको सिर्फ तुक्केबाजी करके नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके यदि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है तो आई होप ये आप चूज द करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगी ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।